नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत भिटवा में प्रशासकीय स्वीकृति से पहले पुल का निर्माण करा दिया गया, जहां इंजीनियर ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई है, लेकिन सरकार को बिना खर्च के ही 10 लाख रुपए की लागत का पुल मुफ्त में मिल गया। दरअसल सीतापुर विकासखंड के ग्राम भिटवा में 10 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां शासकीय नियमों की अनदेखी करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति से पहले ही पुल का निर्माण ठेकेदार द्वारा कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि इस पुल का निर्माण ठेकेदार द्वारा पूरा कर दिया गया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र विधायक राम कुमार टोपो ने भी कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य करना बिल्कुल गलत है, इसकी जांच करवाई जाएगी। अभी देखिए, आचार संहिता के बाद में काफ़ी निर्माण कार्यों में जो बीच बीच में हो रहे थे उन पे नज़र कम रखा गया है, लेकिन काफ़ी जगह पे हो रहे हैं इक्का दुक्का। लेकिन जिस हिसाब से आदर्श आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते हुए निरीक्षण जैसे कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं किया गया है। मापदंडों को ध्यान में रखते देखिए, निर्माण कार्य का एक सरकारी गाइडलाइन होता है हर एक निर्माण कार्य का, उसके अनुरूप काम हो ताकि जो भी निर्माण काम हो रहे हैं वो लंबा समय तक चले। देखिए, यदि इस विषय ऐसा आया है तो उसको जांच करवाया जाएगा। किस तरीके से जांच करवाई जाएगी? आपको क्या इसमें जानकारी है कि प्रशासनिक स्वीकृति पहले होती है या तकनीकी स्वीकृति पहले होती है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, गाइडलाइंस के आधार पर तो स्वीकृति पहले होना चाहिए, और यदि स्वीकृति के बगैर काम हो रहे हैं तो इसको जांच करवाया जाएगा। किसी भी कार्य में अलग अलग मद में कार्य होते हैं। जब भी कोई कार्य को प्रपोजल ग्राम पंचायत से आता है या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आता है तो पर्टिकुलर उसका तकनीकी स्वीकृति के उपरांत उसका प्रशासनिक स्वीकृति किया जाता है, जिसमें संबंधित जो सक्षम प्राधिकारी है जिसको सरकार की ओर से जो डिप्यूट किया जाता है वही अधिकारी उसमें प्रशासनिक स्वीकृति कर सकता है। खासकर जिला पंचायत के केस में जब ऐसे मामले आते हैं तो लगभग 50 लाख तक का एम्पावर किया गया है जिला पंचायत सीओ को, और वो भी जिला पंचायत सीओ स्वयं नहीं करते हैं, उनके माध्यम से कलेक्टर साहब से अनुमोदन उपरांत इसमें कार्य स्वीकृति की जाती है। सर, अगर उससे पहले अगर प्रशासनिक स्वीकृति से पहले अगर काम हो गया होगा तो क्या इस पर किस तरह से देखा जा सकता है इसको? प्रशासनिक स्वीकृति से पहले यदि कोई कार्य पहले से स्वीकृत कर लिया गया है बिना प्रशासनिक स्वीकृति तो निश्चित तौर पर वो इलीगल की श्रेणी में आता है। तो क्या लगता है ग्राम पंचायत जो भिटवा में जो बना है सीतापुर विकासखंड में, तो इसमें किस तरह से इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है और इसकी जांच की जाएगी। यदि ऐसी कुछ है और हमारे पर हमको पता चलता है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के यदि कार्य किया गया है तो अवैधानिक है और निश्चित तौर से उसमें किसी प्रकार की कोई राशि तो भविष्य। इंदौर में बहुत चर्चित कविता रैना हत्याकांड की तर्ज पर हुई दोबारा हत्या। आपको बता दें कि सनसनीखेज हत्याकांड के बाद शव के टुकड़े कर बैग और बोरे में बंद कर फेंक दिए गए। वहीं बंद बैग और बोरे में युवती का 2 हिस्से में शव मिला है, जिसमें मृतक युवती के दोनों हाथ और पैर नहीं मिले। क्या घटनाक्रम रहा है? एक नागदा महू पैसेंजर ट्रेन है, उसमें कल रात को ये यार्ड पे इंदौर पे खड़ी हुई थी, तो उसमें सफाई के दौरान एक बैग में और एक जिप वाला बैग है, ट्रॉली बैग और कट्टे में कुछ बदबू जैसे आ रही थी। तो सफाई कर्मी ने उसे जो है सूचित किया पुलिस को। पुलिस ने आके देखा तो कुछ लाश जैसे दिखी और कल इसको जो है ट्रेन के। प्रदेश में जल संवर्धन संरक्षण के तहत तालाब, कुआं, नदी, बावड़ी की साफ सफाई, गहरीकरण, जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। जिन तालाब, कुएं, नदी और बावड़ी में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किए हुआ है, उन लोगों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। और महर जिले के मलियान तालाब पर तालाब में जन भागीदारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमदान कर साफ सफाई किए। तो वहीं महर कलेक्ट्रेट के निर्देश में जो लोग तालाबों की मेड़ा पर अवैध कब्जा कर घर निर्माण कर लिए थे, उन पर यह अभियान चलाया गया। बुलडोजर इसी कड़ी में जिला अमरपाटन नगर परिषद स्टाफ एवं प्रशासनिक अधिकारी जन भागीदारी के द्वारा तालाबों में गहरीकरण, साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। पर बड़ा सवाल ये है कि जो अमरपाटन के तालाबों एवं कुओं पर अवैध कब्जा कर घर निर्माण कर चुके हैं, उन पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जल संवर्धन योजना कैसे सफल होगी?
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा, हमारे लिए 2024 का लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा। ये एक सरकार में हम नहीं थे, फिर भी लोकसभा जीता। दूसरा ये कि भाजपा ने लोगों को भ्रमित करके वोट की अपील करते थे, फिर भी ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा। भले ही छत्तीसगढ़ में 11 सीट पर हमने विजय प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन कोरबा की जीत से क्षेत्र की जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी पर दिखाया। चुनाव तो कोई भी वो देखिए चुनौतीपूर्ण रहता ही है, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इस बार लोकसभा कोरबा में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्य किया। ग्रामीण क्षेत्र से हमको बहुत ही अच्छा समर्थन यहाँ की जनता ने, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने दिया, जिसकी वजह से हम कोरबा लोकसभा क्षेत्र जीतने में कामयाब हुए। चुनौती तो बहुत सारी रही हमारी सरकार में थी, जिला सरकार में रहे हम लड़े चुनाव। भाजपा के लोग कई तरीके से झूठ भ्रम फैलाकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगलाकर वोट लेना चाहे। एक लड़ाई वो थी विचारधारा की। दूसरा, जो विधानसभा चुनाव में लोग बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे, हर महिला को 1000 रुपया देंगे महीना में, उसमें भी लोग कटौती कर रहे हैं। जनता का विश्वास धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उठ रहा है इनके क्रियाकलापों की वजह से। कारण देश की जनता अब समझ चुकी है, देश के सामने अब बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, ये सभी मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से गायब थे। उन्होंने सिर्फ राम मंदिर को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा। अपना विजन आने वाले 5 साल का कोई रखा नहीं। 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया देश के लिए, उसको भी लोग बताने में असफल रहे। तो जनता भी उनके इरादों को समझ गई है। एक प्रकार इन लोग धर्म जाति के नाम पे वोट लेते हैं और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कारण रहा देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही था। वहाँ पे पेपर लीक का मामला ऐसा है, वहाँ के जो नौजवान पढ़े लिखे लड़के हैं उनके साथ वहाँ की जो सरकार है योगी जी की, वो एकदम घिनौना मजाक कर रही है। इंटरव्यू के नाम से इन लोग पैसा फार्म का मोटा पैसा जमा करवाते हैं, और जैसे ही बच्चे परीक्षा देने जाते हैं पेपर लीक हो जाता है, पूरा मेहनत उनका पानी हो जाता है और बड़ी मुश्किल से उन लोग फीस पटा पाते हैं, फीस भी उनका वापस नहीं होता और पूरा घपला करके इन लोग बैठ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ पे, नौजवानों का बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे हार का सामना कर। वन विभाग की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण बुधनी घाट का खिलौना उद्योग डूबने की कगार पर है। विभाग को 1 जनवरी से 30 जून तक चट्टे बनाकर लकड़ी पैदा करनी थी। लगभग 18 वर्ष से विभाग लकड़ी देने में जानबूझकर लापरवाही करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान विश्वकर्मा है। आप लकड़ी के खिलौने का काम करते हैं, लकड़ी कैसे मिल रही? लकड़ी तो अब मिलना तो चाहिए जनवरी से जून तक। अब वो मिल रही जो जून में, वो भी लास्ट में, तो उसमें कैसे ले पाएंगे? उसके अलावा लकड़ी चट्टे बना के देना चाहिए इनको, तो उसमें हमको 2-4 हज़ार रुपये का फायदा हो जाता है एक ट्राली पे। तो 8-10 ट्राली बनवाएंगे 30-40 हज़ार रुपये का फायदा होगा, नहीं तो हमको नुकसान होगा। बाकी लकड़ी नहीं है, इस वजह से अब दूसरा काम करना पड़ रहा है और माल बाहर से बुलवाना पड़ता। क्यों बाहर से क्यों बुलवा रहे हैं? तो माल ही नहीं है, लकड़ी नहीं है इधर, तो कहाँ से बुलवाना ही पड़ेगा। मतलब आपका ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है? बंद की कगार पे जा रहा है। पहले कितने लोग काम करते थे? पहले 6 लोग काम करते थे। नहीं, पूरे आपके बुधनी घाट पर? बुधनी घाट में 150 परिवार थे करीब। अब कितने बचे? अब करीब मुश्किल से 30-40 होंगे बस। ये कम क्यों होते जा रहे हैं? हम ये तो अब क्या बताएं, ये लकड़ी नहीं मिलने के कारण दूसरे धंधा देखने लगे। कोई चाट बेच रहा, कोई फुल्की बेच रहा, कोई बाहर चले गए। तो अब ऐसे में लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? अब हम भी क्या धंधा बदलेंगे, क्या करेंगे? कितने पीढ़ी से काम हो रहा है आपके? मेरे को तो मेरे जन्म से ही होगा, मेरे को करते हुए मेरे पिताजी। ये बुधनी घाट के खिलौने वालों को दुल्हई की लकड़ी दी जा रही है। लोगों की मांग है अधिकांश लोगों को चट्टे से दी जा रही। नियम विरुद्ध डायरेक्ट जो लकड़ी काटने वाले लकड़ी काट रहे हैं, तो सीधे लकड़ी दी जा रही है। आपका क्या कहना है?
देखिए फील्ड में है ना, चट्टे बना के लकड़ी दी जा रही है और जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही लकड़ी भविष्य में प्रदान की जाएगी। इसके लिए हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं कि किस व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उनको प्रदान की जाएगी। मैडम जानकारी ये है कि चट्टे बना के यहाँ के जो लकड़ी काटने वाले वही चट्टे बना रहा है, तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कटाई देना पड़ रहा है उनको, उसमें नुकसान, उनको परेशान है। देखिए वो वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल की बात है, यदि वो ऐसे निर्देशित करेंगे कि चट्टे बनाकर दिए जाएं तो फिर उस हिसाब से हम लोग लकड़ी प्रदान तो करेंगे। अभी निर्देश नहीं है चट्टे बना के देने चट्टे बना के देने का निर्देश है, परंतु जो चट्टे बनाने का जो खर्च है उसके लिए हमको भोपाल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले भी आती रही वैसे लकड़ी तो। अब अभी वर्तमान व्यवस्था के बारे में मैं इतना ही बोल सकती हूँ। एक सवाल और है कि जहाँ पर आपके निश्चित हैं कूप वगैरह जो भी है निर्धारित एरिया, तो कहीं और दूसरे क्षेत्र से भी दी जा रही लकड़ी? दूसरे क्षेत्र से जहाँ भी लकड़ी लकड़ी की उपलब्धता है हम लोग वहाँ से दे रहे हैं। मतलब जो गाड़ी वालों के साथ जा रहे हैं काटने वाले, वो गलत तरीके से काट रहे हैं, अगली बार पीके नहीं बनेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा। देखिए अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने इसको लकड़ी को नीचे से काटने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। घाट पर खिलौना बनाते हैं, कैसा काम चल रहा है आपका? अभी तो बहुत धीमा का काम चल रही है, जो कि अभी तक लकड़ी मिलने की कोई संभावना नहीं है। जो कि 1 जनवरी से मिलना थी, जो कि चट्टे से, वो अभी तक मिली नहीं है। तो जो कि आज 5 जून हो गया है, अभी तक कोई लकड़ी की संभावना नहीं है मिलने की कोई, जो कि चट्टे से मिलना थी अभी तक मिली नहीं है। और जो कि अभी ट्राली जो आ रही है वो भी बहुत महंगी पड़ रही है, उसमें भी कोई घरादी को बचत नहीं हो रही है। जो कि अभी तक ट्राली आने की कोई संभावना भी नहीं है। लकड़ी महंगी क्यों पड़ रही है? जो कि 12,000 की ट्राली आ रही है अभी तक की, जो कि गवर्नमेंट को चट्टे बना के देना थी, जो कि 4,000 रुपये कटैया के हमारे जो बचते हैं वो पैसे हमें बच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो 12,000 में पड़ रही है वो हमें बहुत महंगी पड़ रही है कि हर खरादी लकड़ी वो ला नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत महंगी हो गई है। उसके कारण गवर्नमेंट को चट्टे बना के देना चाहिए लकड़ी। तो अभी बनराव चट्टे बना के नहीं दे रहा? अभी तक तो दी नहीं है लकड़ी, आज 5 जून हो गया, अभी तक तो लकड़ी मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ऐसे कितने साल हो गए? अरे लगभग हर साल खुलती तो है, लेकिन वो लकड़ी ट्राली से ही देते हैं, चट्टे बना के नहीं देते हैं। कितने दिन के लिए खुलती है? वो भी 10-15 दिन के लिए खुलती है, वो भी जबकि वो जनवरी से खुलना थी, 1 जनवरी से, आज 5 जून हो गया, अभी तक लकड़ी कोई खुलने को अगर ऐसे में लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे आप? मजदूरी करना पड़ेगी और क्या, यही कर सकते हैं इंसान। और क्या, आधे से ज़्यादा खरादी लोग बैठे ही है लकड़ी नहीं मिलने के कारण सब। जंगल से लकड़ी मिलती है क्या? मिली कि नहीं अभी आपको? अभी कहाँ मिली? क्यों मिली नहीं लकड़ी अभियान? 1 जनवरी लकड़ी खुल जाती है, अभी पता ही नहीं लकड़ी का अभियान। सुना है जंगल में सीधे लकड़ी काटने का बोल रहे भाई, जबकि आपको चट्टे से मिलना है चाहिए। लकड़ी सस्ते पड़ जाती थी, 4-5 हज़ार 6-7 मिल जाते पैसे। तो आप चट्टा से लेना पसंद करोगे? हाँ, चट्टे लेना पसंद कर देंगे। अच्छा, उससे फायदा होता है क्या? उससे फायदा होता। तो अभी तक लकड़ी का पता नहीं है? पता नहीं लकड़ी का। आपका धंधा कैसा चल रहा है? धंधा है नहीं, लकड़ी में धंधा क्या करेंगे? नकेदार साहब, ये जो जंगल में, बाया जंगल में दुधई की लकड़ी कट रही है, किसके आदेश से कट रही है? ये जो बाया जंगल में दुधई में जो कट रही है, ओंडिया समिति में आता है ये गांव। ये 591, 92, 93 कक्ष क्रमांक में मतलब दुधई पाई जाती है। तो ये क्या है, समिति निर्णय लेती है, समितियों के द्वारा है ना, मतलब वो समिति हमको कहती है कि साहब वो जो बुधनी घाट पे जो है जो सामान बनाते हैं दुधई का, तो उनको साहब आप प्रचार कर दें। इसका हमने प्रस्ताव भी डाला है, तो वो प्रस्ताव पंजी कभी मेरे पास है नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स अभी उपलब्ध नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट्स घर में रेटी में रहता हूँ, तो वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, उसमें मतलब प्रस्ताव भी डाला गया। जो भी इससे जो पैसा आता है, जो भी हम फड़ी काटते हैं 780 रुपये की एक नग की, मतलब एक फड़ी की, तो इसका जो भी पैसा कलेक्शन होता है उसका पूरा रेट जोड़ के इसको समिति खाते में जमा कर। मैंने पिछली बार भी समिति खाते में ही जमा करा, उसकी मेरे पास पावती रसीद तो सब रखी। नहीं नाकेदार साहब, आप थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं जी। नहीं गुमराह नहीं, मतलब कि शासन भारत सरकार का वर्किंग प्लान है ना? एसडीओ साहब, उपमंडल अधिकारी के यहाँ से दिशा निर्देश होते हैं कि किस एरिया से दुधई देना।
तो आप सचिव हैं क्या? नहीं सचिव आप सचिव हैं समिति की, मालूम है आपको? नहीं, मैं समिति का सचिव हूँ, लेकिन समिति ने एक निर्णय लिया है कि इन लोगों को नहीं, तो समिति गलत निर्णय देगी तो आप उसमें हस्ताक्षर थोड़ी कर देंगे, आप तो शासकीय आदमी हैं। नहीं, थोड़ा क्या है कि हम लोग समिति का भी मानना पड़ता है कि साहब नहीं, तो अगर समिति गलत निर्णय लेगी तो आपको मानना पड़ेगा क्या? उसका क्या है सर, क्या है जैसे ये बात ये है कि जो फिर उसका हम प्रस्ताव डालते हैं सर, वही तो हम कह रहे हैं कि प्रस्ताव फिर वो सहमति होती है, फिर जैसा भी हो उस पर निर्णय लिया जाता है, इसके बाद फिर जो भी होता है तो काम। नहीं, ये तो आप एक बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात कर रहे हैं कि भारत सरकार का जो वर्किंग प्लान है उस प्लान के अंतर्गत ही आपको लकड़ी कटवाना है। ये नहीं कि समिति के कोई व्यक्ति अगर गलत प्रस्ताव रख देंगे आप मानेंगे, यानी कि अभी आप खुद गलत कर रहे हैं, समिति ने गलत आपको प्रस्ताव रखा, आप उसको मान रहे हैं और आपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए ट्राली घुसड़ दी। सर इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद तो एसडीओ साहब का कोई आदेश नहीं है? इसके बाद आप ये मेरे को पता नहीं है सर, जिससे आप खुद आप नहीं, यहाँ जो आप सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, अंकल एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, आप खुद इस विषय में सक्षम हैं, आप खुद जाके वरिष्ठ अधिकारी से इस बात में चर्चा करें। नहीं, यहाँ के जो रेटी रेंज के ऋतु तिवारी रेंजर है उनका भी आदेश नहीं है जी, उनका इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ, आप खुद इस बात मतलब आपका ये कि एसडीओ साहब का भी आदेश नहीं है, रेंजर साहब का भी आदेश नहीं है, फिर ये किसके आदेश से जा रही है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बता, आप खुद एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार हो। पहले आपने बोला था 10 मिनट में बात करके हम बताएंगे, वो फिर भी आपने कुछ बताया। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बात करी अधिकारी से, उसने बोला कि समिति निर्णय लेती है, उसका प्रस्ताव डलता है, इसके जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो समिति। नहीं, ये एक विषय अलग हो, प्रक्रिया की पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ ये पूरा किसके आदेश से है? भाई भारत सरकार का वर्किंग प्लान है, हर साल एक प्लान निश्चित होता है कि किस कूप में कहाँ कितने कंपार्टमेंट में लकड़ी देना है, ठीक है ना? तो वो आदेश कहाँ है? जब आपको आदेश एसडीओ साहब ने भी नहीं दिए है ना, रेंजर मैडम ने भी नहीं दिए, फिर आप किसके आदेश से लकड़ी कटवा रहे हैं? और आपके पास आदेश भी नहीं है पास में, आप कह रहे आदेश भी नहीं, फिर आइए तो मनमानी हो गई आपकी। इस विषय में आपको अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। ये आप क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। ये लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, आजकल आपको लकड़ी मिल रही है क्या? लकड़ी तो नहीं मिल रही साहब, 1 जनवरी से चालू थी तो अभी तक पता ही नहीं। लकड़ी क्यों नहीं ले पाते हैं आप लोग? तो महंगी पड़ती है, पैसे ही नहीं है, बहुत महंगी पड़ रही, 11-12 हज़ार की लकड़ी पड़ती है। महंगी क्यों पड़ रही है? चट्टे से दो लकड़ी तो वो फायदा रहेगा। चट्टे से देने से कितना फायदा हो जाता? 5,000 का फायदा होगा। 6,000 में लकड़ी मिलती थी, 5-6 हज़ार में ट्राली आ जाती। तो वन विभाग चट्टा बना के नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है ना। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बस्तर में मानसून कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही बस्तर में किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी भी शुरू कर दी है। बस्तर में सबसे ज्यादा किसान धान की खेती करते हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा खाद और बीज की मांग रहती है। मांग के अनुसार सप्लाई नहीं होने के कारण किसानों को बाहर बाजार से खाद बीज खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। प्रशासन ने किसानों की मांग के अनुसार खाद बीज उपलब्ध कराने का दावा भी किया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि जैविक खाद बीज किसानों को आसानी से मिल सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। समितियों को खाद बीज उपलब्ध करा दिया गया है। तकरीबन 50 खाद बीज का उठाव भी हो गया है। बता दें कि बस्तर में हर साल नकली खाद बीज किसानों तक पहुंच जाता है। बाहर प्रदेशों से लाकर नकली और अमानक खाद बीज किसानों को बेचने में सफल हो जाते हैं। हाल ही में बस्तर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को भानपुरी इलाके से गिरफ्तार भी किया। हमारे खरीफ के 2025 के फसल के लिए धान बीज का उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। प्रत्येक जो हमारे लैंड्स की जो समितियां हैं वहाँ पे खाद और बीज का पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर दिया गया है और उठाव का भी स्थिति ठीक है। लगभग 40% के आसपास का खाद का उठाव का जानकारी सुबह मेरे पास है और लगभग 30% के आसपास धान का बीज का उठाव का स्थिति दिख रही है और पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया भी गया है। इसके अलावा हम लोग खरीफ के इसमें क्षेत्र में खास करके मिलेट्स का और हमारे जो मक्का का फसल को बढ़ावा देने के लिए उसका भी पर्याप्त मात्रा में बीजों का भंडारण कराया गया है। रागी का लगभग 200 क्विंटल के आसपास हमारे पास अवेलेबल है और कोदो का भी 17 क्विंटल और कुटकी का भी हम लोगों ने भंडारण प्रत्येक समितियों में कराया गया है और इस हेतु भी हमारे जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये लोग इसको लगाने में काफ़ी रुचि भी दिखा रहे हैं। हम लोग समय रहते रहते पर्याप्त मात्रा में भंडारण करा लिया गया है। आपके माध्यम से मेरा किसानों से भी अनुरोध है कि अपने नज़दीकी समितियों में जाएं और खाद का और बीजों का
छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले के मनोज कुमार कर से शिवरी नारायण काम करने आया और अपनी मोटरसाइकिल HF डिलेक्स को दुकान के पार्किंग स्थल पर खड़ी कर काम करने दुकान के अंदर चला गया। काम करने के बाद बाहर आया तो देखा कि इसकी मोटरसाइकिल जहां पर ये खड़ी की गई थी वहां पर नहीं थी, कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरी नारायण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।